सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही होंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट हैं कि हम इतनी बार खाटू हुआ है, इतनी बार मनोना धाम हुआ है, हमारी ये मनोकामना थी पूरी नहीं हुई, हम गए थे लेकिन हमें तो निराशा मिली। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ किसी व्यक्ति की एक बिल्कुल सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुनकर के आपको वाकई में विश्वास हो जाएगा कि जिसका कोई नहीं होता उसके होते हैं मेरे बाबा। तो दोस्तों, बाबा पे विश्वास करते हैं ना, तो पूरी तरीके से उस विश्वास को छोड़ के देखो, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के देखो। दोस्तों, बाबा से मांगने कुछ मत जाया करो, सिर्फ उनको निहारने जाया करो, सिर्फ उनको देख करके दो आंसू बहाने के लिए जाया करो। जिस दिन आपकी आंखों से दो आंसू बह गए, उस दिन आप समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे ऊपर बाबा की कृपा कैसे होती है। तो दोस्तों, ये बहुत सच्ची घटना है। गुड़गांव का एक व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में माँ बाप थे, बहन भाई थे, एक पत्नी भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में खराबी क्या थी? सब कुछ होते हुए भी उसका जो ड्रिंक करने का जो तरीका था ना, वो इतना ज़्यादा था कि वो ड्रिंक के सामने कुछ भी नहीं सोचता था। ना उसे अपने माँ बाप की चिंता थी, ना बहन भाई की चिंता थी, ना ही पत्नी और अपने बच्चे की चिंता थी। वो सिर्फ ये जानता था कि सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में अगर अहमियत रखती है तो वो रखती है शराब। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और आपको भी लगता है कि शराब से सारे काम होते हैं, शराब पीने से, शराब पिलाने से आपके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं, तो दोस्तों आज इस गलत फहमी को निकालने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी कोई इस बात से परेशान है उसके पास मेरी वीडियो को जरूर भेजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी इस लत से परेशान हैं तो एक बार खाटू जा करके जरूर देखिएगा इस चीज़ को। आपकी ये चीज़ जो है ना, शराब जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसने घर बर्बाद कर दिए हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि जब ये चीज़ आपकी अपने मन से न छूटे, किसी के कहने से न छूटे, किसी दवाई से न छूटे, तो इसको कहते हैं लत। तो दोस्तों, लत का छूटना बिल्कुल असंभव हो जाता है, लेकिन श्याम बाबा ऐसे हैं कि आपकी इस असंभव लत को भी बिल्कुल जड़ से हटा देंगे और आप दोबारा उसका कभी आपका मन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि वो कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे बाबा से जुड़े और उनकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हुए, सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं, इनके पास सब कुछ था, एक चीज़ थी, वो थी शराब। उस शराब ने उनको इतना ज़्यादा लत लगा दी थी उस शराब ने कि वो अपने पिताजी से दूर हो गए, अपनी माँ से दूर हो गए, क्योंकि उन लोगों ने उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया, धक्का देके बाहर निकाल दिया और कह दिया कि तेरा हमारे से वास्ता ख़त्म। साथ में बीवी भी थी, साथ में बच्चा भी था, तीनों को घर से बाहर निकाल दिया कि अब तू जान, तेरा काम जान, क्योंकि हमने तो तेरे को बहुत समझा दिया, तेरी समझ में नहीं आ रही, तू शराब नहीं छोड़ सकता, तो अब निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों, घर वालों ने निकाल दिया, काम धंधा कुछ था नहीं, व्यापार था नहीं, नौकरी कहीं करता नहीं था, सिर्फ वो माँ बाप के पैसों से ही अपनी शराब की लत पूरी किया करता था। बीवी भी बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। शादी के बाद सारी जिम्मेदारी उस पति की हो जाती है, लेकिन जब पति भी ना समझे तो क्या करें। तो दोस्तों, उस लेडी की रिश्तेदारी में कोई श्याम बाबा से जुड़ा हुआ था, तो उस लेडी को वो रिश्तेदार खाटू लेकर के आ गए। खाटू लेकर के आ गए तो उस लेडी ने वहाँ पर सब कुछ जाना, परखा, क्योंकि पैसे तो नहीं थे, इसलिए मुश्किल लग रहा था कि मैं अपने पति को लेकर के आ पाऊंगी। क्योंकि पहली बार तो वो रिश्तेदार के संग चली गई, लेकिन दोबारा से अपने पति के संग कैसे आ पाएगी नहीं मालूम। तो दोस्तों, उसने जब वो पहली बार वहाँ से होकर के आ गई, तब उसने अपने पति को दिन में, जिस समय वो होशो हवास में था, उस समय अपने पति को समझाया। समझाने के बाद उसे विनती करी, विनती करने के बाद कहा कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप थे, उन्होंने भी हमें धक्का दे करके निकाल दिया, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, अब हम खाएंगे क्या? बच्चे का भविष्य सामने है, इसके लिए इस बच्चे का ही हम पेट नहीं भर पा रहे, भविष्य तो हम क्या ही बनाएंगे। तो दोस्तों, उस पत्नी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन श्याम बाबा की कृपा होने वाली थी, तो उस पति की समझ में आ गया कि जब दुनिया में कोई नहीं है तो चलो पत्नी जो कह रही है उसी की सुन लेते हैं, उसी की हम मान लेते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों खाटू जाने के लिए तैयार हो गए बच्चे के साथ। लेकिन जाए कैसे? जेब में तो पैसे ही नहीं है, हम जाएंगे कैसे? रिश्तेदारों से 3 लोगों का किराया, वहाँ पर रुकने का किराया हम कैसे मांगेंगे?
तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो मेरे पास सारे जेवर बिक चुके हैं, लेकिन मैंने सुहाग की निशानी अपना मंगलसूत्र अपने पास अभी भी रख रखा है। तो हम एक काम करते हैं, इस मंगलसूत्र को बेचते हैं और बेचने के बाद चलते हैं बाबा की शरण में। बाबा की कृपा हुई तो हम फिर से खरीद लेंगे, और बाकी तो अब बाबा के हवाले ही हम अपने आप को करने जा रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों ने अपना जो मंगलसूत्र था वो रखा, बेच दिया, और क्योंकि गिरवी रखते तो उसका हर महीने ब्याज और असल तो देनी ही पड़ती है, तो वो कहाँ से देते, तो इसलिए उन्होंने सीधे वो मंगलसूत्र बेचा और बेचने के बाद चल दिए बाबा की नगरी। बाबा की नगरी गए और वहाँ जाने के बाद उस शख्स के आंखों से अपने आप ही आंसू बहने शुरू हो गए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिल में भरा हुआ था, इतना ज़्यादा टूटा हुआ था, इतना ज़्यादा अफसोस में था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई रिश्तेदार मेरा नहीं है, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मेरे नहीं हैं। अगर इस समय मेरे को आपके दरबार में कोई लाया है तो वो लाई है मेरी पत्नी। पत्नी का आभार प्रकट करते हुए, बाबा को देखते हुए वो शख्स बहुत रोया, आंसुओं से रोया। लेकिन दोस्तों जब वहाँ पर किसी के आंसू इतने ज़्यादा निकलते हैं ना, तो दोस्तों कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई भी वहाँ से हटाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बाबा के सामने अपना ये दुख निकाल रहा है तो निकालने दो। तो दोस्तों वो बहुत रोया, बहुत रोया। रोने के बाद जब उसके आंसू थोड़े से थम गए, तब वो बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद उसने ये कह दिया कि बाबा मैं चारों तरफ से टूट चुका हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस बाबा संभाल लो, मेरी ज़िंदगी संभाल लो, मेरे परिवार को संभाल लो। क्योंकि दोस्तों वो जो एक आह थी ना उसकी, वो सच्चे दिल से निकली थी। क्योंकि दोस्तों जिस समय चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों तरफ हमारा कोई नहीं होता है ना, तब एक सच्ची आह निकलती है हमारे दिल से। और जब वो सच्ची आह निकलती है ना दोस्तों, उसी समय बाबा आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो यही हुआ दोस्तों, उस व्यक्ति का हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद दोस्तों वो इंसान 1-2 दिन रुके, और रुकने के बाद वो वहाँ से वापस आ गए। आने के बाद दोस्तों क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, एक जगह उसको बेचारा काम की तलाश में तो वह रहता ही था, लेकिन सब लोग उसे मना कर देते थे, क्योंकि उसे सबको ये पता था कि शराब बहुत पीता है, ये शराब के नशे में सारी अपनी जो कमाई है वो सब उड़ा देगा। तो इसलिए कोई उसको अपने दुकान पे कोई नौकर भी नहीं रखता था। तो दोस्तों चमत्कार क्या हुआ, जब वो खाटू से वापस गया तो वहाँ पर उसने जिन लोगों से पहले कह रखा था नौकरी के लिए, उनको ज़रूरत थी किसी हेल्पर की, तो उन्होंने उसको बुला लिया कि आजा, हमारे पास हेल्पर की ज़रूरत है और तू आजा वापस। तो दोस्तों जब उसको किसी ने बुलाया तो उसके मन में एक ही बात दोहराई कि नहीं, कहाँ तो मैं नौकरी मांगते मांगते थक गया था, मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। आज अगर नौकरी के लिए किसी ने बुलाया है तो ये मेरे बाबा की ही कृपा है, जिसकी वजह से नौकरी पे मुझे बुलाया गया है। दोस्तों वो तुरंत तैयार होकर वहाँ चला गया, और उसने वहाँ जाने के बाद सबसे पहले बाबा को मन ही मन थैंक यू कहा कि बाबा मेरी आज जो है ना ज़िंदगी का पहला दिन है, और इतना अच्छा दिन बिताना मेरे बाबा कि मैं कभी किसी को शिकायत का मौका ना दूं, और जिसने मेरे को काम पे बुलाया मैं उसके दिल में उतर जाऊं। तो दोस्तों इस तरीके से वो बहुत मेहनत करने लगा, और मेहनत करने के बाद जब पूरा महीना उसका पूरा हुआ, उसको सैलरी मिली। सैलरी मिलने के बाद दोस्तों उसने अपने घर में जो छोटे से श्याम बाबा, वो जो कि खाटू से लेकर के आया था ना, उन बाबा के श्री चरणों में उसने उस सैलरी को रख दिया, और रखने के बाद कहा कि बाबा ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी कमाई है। क्योंकि बाबा तुमने मेरे को ये नौकरी दिलाई है, मेरी औकात नहीं थी कि मैं नौकरी कर पाता या मुझे कोई नौकरी पे बुला पाता, ये बाबा तुमने ही आज मेरी औकात बनाई है। तो ये सारी तनख्वाह मैं तुम्हारे श्री चरणों में रख रहा हूँ बाबा, अब आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारे हवाले। दोस्तों वहाँ से उसका विश्वास जो जागा है ना, तो उस विश्वास ने उस आदमी के ना वारे न्यारे कर दिए। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, उसकी पत्नी ने खुशी खुशी, क्योंकि घर में बहुत टाइम के बाद घर में पैसे आए थे, तो उसने भी खुशी खुशी सबसे पहले उन पैसों से अपने घर में जल्दी से बाबा के भोग की तैयारी करी, थोड़ा सामान खरीद के लाई, बाबा के भोग की तैयारी करी, और भोग की तैयारी करने के बाद दोनों ने मिलकर उस भोग लगाया बाबा को, बाबा की आरती करी, बाबा के भजन सुने, और अपने आप से गाने लग गए वो लोग। क्योंकि दोस्तों पत्नी तो उसकी पहले ही जुड़ी हुई थी, लेकिन जिस समय पति जुड़ा तो पत्नी झूम उठी कि बाबा ने आज मेरी ज़िंदगी बदलने का पहला दिन है। दोस्तों इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है ना, क्योंकि
जब दिल से आह निकली और बाबा ने हाथ पकड़ा तो दोस्तों उस व्यक्ति की ना काया का पलट दी मेरे बाबा ने। तो उसके बाद दोस्तों वो इसी तरीके से हर महीने सैलरी लाता गया, बाबा का भोग लगाता गया, बाबा को समर्पित हो गया। और उसके बाद उसने जब देखा कि मेरे पास बाबा ने किराए के लायक पैसे मेरे पास बचने शुरू हो गए, तो दोस्तों उसने उस किराए के पैसों से जो उसने थोड़े थोड़े इकट्ठे करने शुरू किए थे, उन पैसों से वो फिर खाटू गया। और खाटू जाने के बाद वो बाबा का थैंक यू करके आया कि बाबा मैं कैसे तुम्हारा थैंक यू करूं, तुमने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। उसके बाद दोस्तों जब वो दोबारा वहाँ से आया तो बाबा ने इतनी कृपा करी कि उसको फिर दूसरी जगह से फिर से कहीं से वो आया कि आपको मेरे यहाँ अगर नौकरी करनी है तो आ जाओ, और वो डबल सैलरी उसको मिली। तो वो डबल सैलरी जहाँ मिली तो वहाँ पर गया, और वो थी एक आरओ कंपनी, आरओ की एक फैक्ट्री थी जिसमें कि वो वहाँ पर गया था। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद उसने आरओ कैसे बनते हैं, आरओ की कैसे सप्लाई होती है, आरओ कैसे काम करता है, सब कुछ सीखा। और सीखने के बाद दोस्तों उसने एक आरओ की ही फैक्ट्री लगा दी। ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने कि उस व्यक्ति की आरओ की फैक्ट्री लगी हुई है इस समय गुड़गांव में। और दोस्तों गुड़गांव में वो एक बिल्कुल भिखारी की स्थिति से आज वो करोड़ों का मालिक बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी से आप ये सोच रहे होंगे ये मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। क्योंकि जब मेरे बाबा किसी पे कृपा करते हैं, जब मेरे बाबा किसी का हाथ पकड़ते हैं, तो दोस्तों उसको दुनिया में कहीं पर भी नीचा नहीं देखना पड़ता, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों समाज में एक मान सम्मान बन जाता है, अपने आप ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों क्या आज वो इस आरओ कंपनी का मालिक है, क्या उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है? हर घर में आरओ लग रहा है, हर घर में आरओ का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कोई गाँव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह पानी की प्योरिटी के लिए हर कोई आरओ लगवा रहा है। तो दोस्तों आज वो करोड़ों का मालिक बना हुआ है, लेकिन उसने बाबा के जो बाबा के जो मंदिर है खाटू में उसने जाना नहीं छोड़ा। पहले वो तब जाया करता था जब उसकी तनख्वाह में से बचत होती थी, तब वो जाया करता था। लेकिन आज बाबा ने इतनी कृपा करी है, बाबा उस व्यक्ति के ऊपर दोस्तों मतलब बढ़िया गाड़ी 15-16 लाख की गाड़ी खरीद ली है, उस गाड़ी में बैठ करके जाता है और अब वो हर महीने जाता है। तो क्यों नहीं है उसके ऊपर कृपा? तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर भी ऐसी कृपा हो जाए तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहूं, अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहूं? तो क्यों नहीं आप जुड़ना चाहते? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सच्चे मन से जुड़ना कैसा होता है। क्योंकि बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं कि सच्चा मन कहते तो सब है, लेकिन सच्चा मन होता क्या है, सच्चे मन से हम जुड़ते कैसे हैं? तो दोस्तों इस तरीके से ही जुड़ा जाता है। जब मौत सामने दिखाई दे और मेरे बाबा आके आपकी उस मौत के हटा दे, मौत से आपको दूर कर दे, तो वही होता है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा। एक बार सच्चे मन से बाबा को आप याद करके देखो, फिर देखना दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कैसे वो आपका हाथ पकड़ते हैं, कैसे आपके बारे न्यारे करते हैं। दोस्तों मैं झूठ कुछ नहीं कहती हूँ, जो कहती हूँ सच कहती हूँ। सच के आधार पे ही मैं आपको वीडियो बताती हूँ, सच के आधार पे ही मैं कैसे क्या करना होता है वो बताती हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपकी भी कोई समस्या है, आपकी भी कोई परेशानी है, तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें और मैं इसी तरीके से आपकी परेशानियों का हल लाती रहूँगी, आपकी परेशानियों को दूर करती रहूँगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों एक बात मैं बताना आपको भूल गई, वीडियो मैं ख़त्म कर चुकी थी लेकिन मैं आपको बताना भूल गई। जिस व्यक्ति ने शराब की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह की थी ना, आज की तारीख में वो करोड़ों का मालिक होते हुए भी, जो कि वो शराब की पूरी बार लगा सकता है, शराब की पूरी फैक्ट्री खरीद सकता है। तो दोस्तों जब वो श्याम बाबा से जुड़ा ना, तो अपने आप उसकी शराब छूट चुकी है, शराब उसकी ज़िंदगी से कोसों दूर जा चुकी है। क्योंकि ये बात मैं वीडियो में आपको बता नहीं पाई थी, इसलिए अब बता रही हूँ। वीडियो ख़त्म करने के बाद फिर से मैंने इस बात को बताया आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे थे ये सोच के कि हमको शराब से कैसे छुटकारा मिला या कैसे मिलेगा, ये सोच के अगर वीडियो को पूरा देख रहे थे ना, तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा बताने में लेट हो गई। लेकिन दोस्तों आप विश्वास करिए, खाटू जाना शुरू करिए। कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी लत है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो मेरे बाबा दूर नहीं करेंगे? मेरे विश्वास से, मेरे विश्वास के नाते आप लोग एक बार जाइए तो सही, जुड़िए तो सही, बाबा को सच्चे मन से याद तो करिए। तो आपकी कोई परेशानी है तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और सभी लोगों को अगली वीडियो तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।